प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मधु सांकला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, द्वितीय वर्ष कला की द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कथा भारती पुस्तक में संकलित आकाशदीप कहानी का अध्ययन करेंगे। आकाशदीप कहानी के लेखक प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद को एक कहानीकार की अपेक्षा एक कवि के रूप में अधिक जानते हैं। आज के वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रसिक धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बाद के प्रगतिशील और नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उनकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। प्रसाद जी का जन्म काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की तंबाकू सूरती बनाने के कारण सोंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबद्ध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने बहुत ही धीरता और गंभीरता से किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रिज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे और भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही समृद्ध संपत्ति पाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं: कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त है: काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर और कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना
ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। उनकी वातावरण प्रधान कहानियाँ अत्यंत सफल हुई हैं। उन्होंने ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों पर मौलिक और कलात्मक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्यामूलक कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्यामूलक कहानियाँ, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियाँ उनके द्वारा लिखी गईं। ये कहानियाँ भावनाओं की मिठास और कवित्व से परिपूर्ण हैं। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति और आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडर, आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की उन्होंने सृष्टि की है उनमें से कुछ हैं चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, सालवती और मधुआ का शराबी, गुंडा का ननकू सिंह और घीसू, जो अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। प्रेमचंद ने 3 उपन्यास भी लिखे हैं। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उन्होंने उद्घाटित किया है। तितली उपन्यास में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत भी देते हैं। प्रथम उपन्यास यथार्थवादी है और दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जो भावुकता और कवित्व से पूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। प्रसाद के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं।
प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की। कामना और एक खूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं, जिनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर स्थापित है। उनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना और एक खूंट। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के फारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकार करते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से और अरुण यह मधुमेह देश हमारा जैसे उनके नाटकों के गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं। भाषा के आधार पर जब हम प्रसाद जी के काव्य को देखते हैं तो उसमें भाषा के कई रूप काव्य की विकास यात्रा में हमें दिखाई देते हैं। आपने आरंभ ब्रज भाषा से किया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौंदर्य से भी समन्वित रहा है। प्रसाद जी ने लाक्षणिक शब्दावली के प्रयोग द्वारा अपनी रचनाओं में मार्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। भाषा की ही भांति प्रसाद जी की काव्य शैली में परंपरागत तथा नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों की सुसंगति है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों का प्रौढ़ प्रयोग उनके काव्य में प्राप्त होता है। वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि शैली रूप उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णनात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता दर्शनीय होती है। धन्यवाद।